नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में बर्ड फ्लू ने दी दस्तक। श्री माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को जल्द मिलेगा एक और तोहफा। भगवान राम विश्व के भगवान हैं, वे सबके हैं, कहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने। और लोलाब के दिबेर गांव में आगजनी की घटना से 2 भाइयों की मौत। लखनपुर में पशुपालन विभाग की रिंडर पेस्ट चेकपोस्ट पर बरती जा रही लापरवाही के बीच जम्मू कश्मीर में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। पशुपालन विभाग की ओर से प्रदेश के बाहर भेजे गए मुर्गों के 5 सैंपलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। इसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है कि ये सैंपल किस इलाके से लिए गए थे, लेकिन जम्मू संभाग में बर्ड फ्लू की तस्दीक के बाद सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। लखनपुर में पशुपालन विभाग की रिंडर पेस्ट चेकपोस्ट पर दूसरे राज्यों से आने वाली पोल्ट्री की जांच में बड़ी लापरवाही को खास तौर पर उजागर किया गया है। बर्ड फ्लू के लिए सर्दी का सीजन बेहद संवेदनशील होता है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में बिना जांच के मुर्गों चूजे आने से बर्ड फ्लू का खतरा और बढ़ गया है। पोल्ट्री आपूर्ति को लेकर खासतौर पर उन इलाकों से चूजे और मुर्गे लाने के निर्देश दिए गए हैं जहां कोई बीमारी नहीं है। इसे बाकायदा जांच और सत्यापन करने के बाद ही वाहन पर मॉल लोड होना चाहिए, लेकिन पोल्ट्री सप्लायर और विभागीय मिलीभगत से जांच की प्रक्रिया को बाईपास कर दिया जाता है। श्री माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को जल्द ही एक और तोहफा मिलने वाला है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अगले वर्ष यात्रा के नए मार्ग ताराकोट से सांची छत तक रोपवे का काम शुरू कर सकता है। इसके लिए तैयारियां काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं। सर्वे भी जल्द होगा। इसका मकसद उन श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को सुगम बनाना है। सांची छत से श्रद्धालु सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी तय कर आसानी से माता के भवन तक पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं को बहुत कम समय में यात्रा कराने के लिए वर्तमान में कटरा से सीधे भवन तक पहुंचने के हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है, लेकिन एक दिन में 1000 के आसपास श्रद्धालु ही इसका लाभ ले पाते हैं। फिलहाल इसके विस्तार की कोई योजना नहीं है। हेलीकॉप्टर सांची छत तक ही जाता है। बहुत से यात्री घोड़े या पालकी से सफ़र नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उन्हें भवन तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर की टिकट का लंबा इंतजार करना पड़ता है। इसी को देखते हुए श्राइन बोर्ड ने ताराकोट से सांची छत तक रोपवे बनाने का फैसला किया। इसके लिए अगले महीने से ही सर्वे शुरू कर दिया जाएगा। अगर सर्वे में सब कुछ सही रहा तो जनवरी में काम शुरू करने के लिए टेंडर भी जारी कर दिया जाएगा। ये परियोजना 1.5 से 2 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है। इस पर अनुमानित लागत 1.5 से 200 करोड़ रुपए आएगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भगवान राम सबके हैं। कुछ लोग उन्हें सिर्फ अपना बताते हैं, लेकिन वे विश्व के भगवान हैं। फारूक अब्दुल्ला ने ये बातें जम्मू के अखनूर में एक कार्यक्रम के संबोधन में कही। सांसद अब्दुल्ला ने कहा कि भगवान राम सभी के हैं। कुछ लोग भगवान राम को अपना होने की बात करते हैं। उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान राम विश्व के भगवान हैं। भगवान राम सबके हैं। वे उनके भी भगवान हैं जो भगवान को नहीं मानते। ये समझना चाहिए कि हमें इकट्ठे चलना है। कोई धर्म नहीं कहता कि बेईमानी करो, सभी धर्म कहते हैं सही करो। कोई धर्म खराब नहीं है। जब हम अपने धर्म को जान लेंगे तब हम दूसरों का धर्म खराब हमें नहीं लगेगा। वहीं इस दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, चाहे जब चुनाव हो। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों पर राज नहीं करेगी तब तक राज्य में शांति बहाल नहीं होगी। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के अंतर्गत पड़ने वाले लोलाब के दिबेर गांव में लगी भीषण आग में 2 नाबालिग भाइयों की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। आग की इस भीषण घटना में 3 रिहायशी मकान जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग कैसे लगी अभी तक इसके बारे में स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता। हादसे के कारणों की जांच पुलिस कर रही है। वहीं मोहम्मद अकबर खान के बेटे आमिर अहमद खान और सब्जार अहमद खान की झुलसने से पूरे गांव में शौक की लहर है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिबेर गांव में शनिवार देर रात को एक रिहायशी मकान में आग लग गई। जब तक कि घर वाले और आसपास के लोगों को आग की जानकारी मिलती तब तक पूरा मकान आग की लपटों से घिर चुका था। उसके बाद परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। पुलिस और दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी गई। आग इतनी भीषण थी कि लोगों के सारे प्रयास विफल हो गए। कुछ ही देर में आग पड़ोस के 3 और घरों को अपनी चपेट में आग ने ले लिया।
बस स्टैंड में जेडीए ने दुकानदारों से पूछे बिना ही वहां पर बिल्डिंग को अनसेफ घोषित करते हुए खाली करने का नोटिस लगा दिया। इसी को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान अरुण गुप्ता सामने आए और उन्होंने कहा कि जेडीयू को पहले दुकानदारों से बैठकर बात करनी चाहिए थी और उसके बाद इस प्रकार का नोटिस लगाना चाहिए था। इसी को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। इस तरह से जेडीए ने यहाँ पर एक नोटिस लगाया है अनसेफ बिल्डिंग का। पहली बात तो ये है कि अनसेफ क्यों हुई, अनसेफ होने के कारण क्या हैं। यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि भाई कितनी देर से यहाँ पर कोई स्वीपर ही नहीं है, यहाँ सफाई नहीं होती, यहाँ की जो रिपेयर्स होनी चाहिए टाइम टू टाइम वो नहीं हो पा रही। और एक बात जो है, जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन आए, हम भी चाहते हैं कि भाई अगर गवर्नमेंट जो है कोई यहाँ पर नई चीज़ डेवलप करना चाहती है, लेकिन उसके पहले कम से कम उनको स्टेक होल्डर के साथ बैठ करके बातचीत करके भाई आप उन लोगों को क्या दे रहे हो और उनकी क्या डिमांड है, इसके ऊपर बातचीत जो है वो होनी चाहिए। और उसके बाद ही कोई इस तरह के नोटिस जो हैं वो लगने चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ नोटिस लगा करके और लोगों को डिस्टर्ब करके हम लोग कोई चीज़ अचीव कर रहे हैं। हम यही चाहेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं जो इतनी देर से काम कर रहे हैं उनकी बात को सुना जाए, और जो भी चीज़ अगर इसको मॉडर्नाइज़ करना है उसके और भी बड़े तरीके हैं। जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसको भी रहने दिया जाए, इसके साथ एडिशंस की जाएं। और ये भी हो सकता है कि अगर उनको लगता हो कि हम लोग जो है नई चीज़ जो है यहाँ पर देना चाहते हैं, तो उससे पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पर उनकी क्या पोजीशन रहेगी, पहले उनके साथ बैठ करके बातचीत करके और उसके बाद ही कोई जो है यहाँ पर कोई एक्शन होना चाहिए। और आज चैम्बर इसीलिए यहाँ पर आई है कि हम लोग जो हैं पहले इनकी बात सुनेंगे, हम गवर्नमेंट से बात रखेंगे, उनके सामने भी रखेंगे, और आने वाले दिनों में हम यही चाहेंगे कि जो भी चीज़ हो वो म्यूचुअल हो, और म्यूचुअली जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उन पे भी कोई उनकी भी जो है लॉसेस जो हैं वो नहीं होने चाहिए। उनकी बात को सुन करके जो भी डिसीजन हो वो पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट का प्रदर्शन आज 153वें दिन में प्रवेश कर गया। उन्होंने कहा कि वो बार बार सरकार से आह्वान कर रहे हैं कि उनकी लिए SRO 64 के तहत रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाई जाए और जो उनका बकाया वेतन है वो उन्हें दिया जाए। उन्होंने कहा कि बार बार गुहार लगाने पर भी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। इसी को लेकर उन्होंने अपना प्रदर्शन जारी रखा। पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट मेंबर जम्मू से आज हमारी स्ट्राइक के 153 दिन हो चुके हैं। हमें जहां चीफ इंजीनियर ऑफिस में बैठे हुए हमें कोई शौक नहीं है अपने परिवार से दूर यहाँ चीफ इंजीनियर ऑफिस में बैठने का, क्योंकि हम मजबूर हैं। हमारे बच्चे, हमारे जो परिवार है, हम उनका पालन पोषण नहीं कर सकते हैं। 9,000 से हमारे घर का गुजारा नहीं चलता है, क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे आत्महत्या कर चुके हैं और बहुत सारे साथी हमारे जो 60 साल की उम्र जिनकी हो गई है वो रिटायर हो गए हैं, और जो पीछे बचे हैं उन्हें भी लग रहा है कि हम भी बिना कुछ लिए ऐसे ही रिटायर हो जाएंगे। इसलिए हमारा एक ही नारा है, जब तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। रेगुलाइजेशन पॉलिसी जितने भी किस्म के हमारे पीएचई डिपार्टमेंट में डेली वेजर कैजुअल लेबर नीड में साथी लगे हुए हैं, उनके लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी SRO 64 के तहत बनाई जाए, और जो हमारे 70 महीने की पेंडिंग वेजेस है वो लीज की जाए, और जो अगर यहाँ पर ड्यूटी बनी है तो ड्यूटी का जो रेट है वो हमारे साथियों को दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो अब हमारे साथी आने वाले दिनों में तैयारी कर चुके हैं। 3-4 स्टेशन मेन हम बंद करने जा रहे हैं। उससे पहले LG प्रशासन से हमारी जो गुहार है, जो अपील है कि जल्दी से जल्दी हमारा जो मसला है, हमारी कोई मंशा नहीं है पानी बंद करने की। डिवकाम साहब के कहने पर हमने पानी चलाया है, यहाँ पर सिर्फ हमारा धरना चल रहा है। अगर हमारी डिमांडें पूरी नहीं होती है तो पानी भी फिर से दोबारा बंद किया जाएगा, और जो धरना प्रदर्शन जो जारी है वैसे ही रहेगा। लिहाजा जल्दी से जल्दी रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाई जाए। जय भारत, जय हिंद।
स्टेट डिपार्टमेंट डेली वेजेस का प्रोटेस्ट आज 38वें दिन में प्रवेश कर गया। उन्होंने कहा कि सरकार से वो बार बार यही गुहार लगा रहे हैं कि SRO 64 के तहत उन्हें रेगुलराइज किया जाए। इसी को लेकर वे कह रहे हैं कि बार बार प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाए ताकि ये लोग राहत की सांस ले सकें। 38 दिन हड़ताल के जम्मू कश्मीर के अंदर हुए हैं, आप सारा जानते हैं और आपके चैनल का हम इस्तकबाल करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर आज 25-25, 30-30 साल हो गए हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो जम्मू कश्मीर का जितना भी मंत्रिमंडल हो 30 सालों से उनके घरों के अंदर हमारे सफाई कर्मचारी हो, चौकीदार हो, इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, इतने किस्म के मुलाजमीन जो है जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा शोषण हुआ है। और हमारी यही मांग है जम्मू कश्मीर के अंदर जो यूटी इंतज़ामिया है, हम जल्द से जल्द इनको ये फैसला लेना चाहते हैं कि इंतज़ामिया को आज हमारा 38वां दिन हड़ताल का स्टेट डिवीज़न के अंदर जो हमने हड़ताल की है, हमारी एक ही पॉलिसी की मांग है। SRO 64 के तहत स्टेट डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी है उनको रेगुलर किया जाएगा। ज़्यादा मुलाजम नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर, टोटल 450 एम्प्लॉइज़ है स्टेट डिपार्टमेंट्स का। और जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पास स्टेट डिपार्टमेंट के पास कैबिनेट डिसीजन है, बार बार आपके मीडिया के सामने हमने वो लाया हुआ है। और फिर भी हम मीडिया के ज़रिए एक और मैसेज देना चाहते हैं कि श्यामलाल शर्मा जी ने जो इन्हें कमेटी ब्रीफ की है और उन्होंने ऑल डिपार्टमेंट्स के लिए एक मैसेज डाला हुआ कि ऑल डिपार्टमेंट से मिला जाएगा। और हम जानते हैं कि हम देखते हैं कि सबका साथ सबका विकास और वो कौन सी पॉलिसी है और हमें बहुत इस्तकबाल करते हैं उस पॉलिसी की। हमें यकीन है कि जल्द से जल्द उन्होंने ये जो बुधवार और वीरवार को मिलने का टाइम रखा हुआ है कि 41 डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर है, उसमें एक हिस्सा स्टेट डिपार्टमेंट भी है। और हमें भी खुशी हुई है, हम अपने मुलाजमीनों की तरफ से श्यामलाल शर्मा जी को इस बयान से बहुत बहुत बधाइयाँ और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने फोकस किया हुआ है। और हमें जल्द से जल्द पॉलिसी दी जाएगी और पॉलिसी देकर ये हड़ताल खत्म करेंगे, वरना इस आंदोलन को और आगे चलते हम। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को आवाम की आवाज रेडियो कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उपराज्यपाल ने प्रदेश के लोगों द्वारा भेजी गई जरूरी सुझावों और उनकी उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस बार बैक टू विलेज कार्यक्रम में लोगों की भरपूर भागीदारी रही। इसमें 21 विभाग के 54 डिलीवर्स शामिल हुए। इस दौरान 96,000 सेहत गोल्डन कार्ड जारी किए गए, जिनमें 49,526 परिवारों को स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच प्रदान किया गया। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि इस साल का बैक टू विलेज ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाने और समग्र विकास के लिए साझेदारी को मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। जन अभियान के तहत 5,914 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। अब जम्मू कश्मीर में किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या बढ़कर 12,84,000 पहुंच गई है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू के आरएसपुरा में भारत और पाकिस्तान सीमा पर सटे गांव घराना स्थित वेटलैंड में इन दिनों प्रवासी पक्षियों का आवागमन होने पर वन्य जीव संरक्षण विभाग तैयारियों में जुटा है। तालाब साफ करने के साथ इसका विस्तार भी किया जा रहा है। कई वर्षों से घराना वेटलैंड में अक्टूबर के दौरान प्रवासी पक्षी सर्दियों के दिनों में यहां हजारों की संख्या में पहुंचते हैं। इन पक्षियों के लिए मछलियों का बीज भी तालाब में वन्य जीव संरक्षण विभाग की ओर से डाला गया है। हालांकि पहले लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में ही तालाब था, अब इसका विस्तार किया जा रहा है। विभाग की ओर से लगभग 408 कनाल भूमि पर तारबंदी कर इसे पर्यटकों के लिए आकर्षित करने के लिए इन दिनों जोर शोर से कार्य चल रहा है। वन्य जीव संरक्षण विभाग के मौजूद अधिकारियों ने बताया कि पहले दिनों प्रवासी पक्षियों का एक झुंड यहां आया था। हर वर्ष पहले एक पक्षियों का झुंड आता है और चला जाता है, उसके बाद हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं। जहां पहुंचने वाले प्रवासी पक्षियों की 65 प्रजातियां हैं। जम्मू मंडलायुक्त रमेश कुमार ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जम्मू एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए प्राथमिकता से भवनों को शिफ्ट करने के कार्य
करने के निर्देश जारी किए हैं। शनिवार को जम्मू एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण, जम्मू विश्वविद्यालय और राजस्व प्रशिक्षण संस्थान के लिए भूमि ट्रांसफर के मामले की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने ये दिशा निर्देश जारी किए। संबंधित विभागों के अधिकारियों ने इस अवसर पर जानकारी दी कि जम्मू एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए पशुपालन विभाग की बेल्ली चराना में भूमि को छोड़ अन्य भूमि अधिग्रहण हो चुका है। हालांकि 240 कनाल भूमि पर भवनों के ढांचों को अधिग्रहण करना बाकी है। उन्होंने बताया कि पशुपालन विभाग को नगरोटा और चट्ठा क्षेत्र में हैचरी के लिए भूमि मुहैया करवाकर शिफ्ट किया जाना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में डेंगू के मामले आना जारी हैं। गत रविवार को 46 और लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई। इसे मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में कुल 7,113 लोग डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश ठीक हो चुके हैं और अब बहुत कम मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। स्टेट मलेरिया विभाग के आंकड़ों के अनुसार रविवार को आए मामलों में 5 बच्चे और 19 महिलाएं शामिल हैं। रविवार को 28 मामले जम्मू जिला में आए, जबकि 11 मामले उधमपुर, 4 कठुआ, 2 सांबा, 1 राजौरी में आया। अभी तक जम्मू जिले में सबसे अधिक 5,304 मामले आए हैं, लेकिन उधमपुर जिले में 768, सांबा में 304, कठुआ में 153, रियासी में 113, राजौरी में 101, पुंछ में 38, डोडा में 230, रामबन में 47, किश्तवाड़ में 26, कश्मीर में 12 और अन्य प्रदेशों में 17 मामले सामने आए। अब डेंगू के मामले लगातार कम हो रहे हैं। पहले जांच के लिए आने वाले हर तीसरे व्यक्ति में डेंगू की पुष्टि हो रही थी, अब हर 5वें व्यक्ति में पुष्टि हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ दिनों के बाद मामले और कम हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रविवार को उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी इलाके में हेरोइन की बड़ी खेप के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपितों से बरामद 4 पैकेट्स में बंद हेरोइन की कीमत करोड़ों आंकी जा रही है। पुलिस आरोपित को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ कर रही है। आशंका यह है कि पकड़ी गई हीरोइन की खेप नार्को टेररिज्म का हिस्सा हो सकता है। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि हीरोइन कहां से आई और कहां सप्लाई किया जाना था। पुलिस की ओर से एक बयान जारी किया गया कि पुलिस और सेना की 3 राजपूत इकाई के जवानों ने नियमित जांच के लिए संयुक्त रूप से एडी पोस्ट पर नाका लगाया था। इस दौरान नाका पोस्ट को देखते ही निवासी सहूरा उड़ी का रहने वाला इम्तियाज अहमद भट्ट भागने लगा। तभी संदेह के आधार पर जवानों ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया और उसकी तलाशी ली। इस दौरान उसके कब्जे से हीरोइन के 4 पैकेट बरामद किए गए। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।